नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल का ऐलान, आतिशी को कमान। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा चुका है। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लगी है। आपको बता दें, आतिशी सिंह अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें, कैबिनेट की बात करें तो एक हैवी वेट चेहरा है। पार्टी के भीतर कई मंत्री पद की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तब भी लगातार आतिशी ने पार्टी की कमान संभाली हुई थी। आपको बता दें, 2020 ये वो साल था जब आतिशी कालकाजी विधानसभा से विधायक का चुनाव जीती थी। उसके बाद 2023 में उनको मंत्री बनाया गया और साल भर से कम वक्त में ही आतिशी को अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। और तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उन सभी नामों में पहला नाम आतिशी सिंह का ही चल रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और तीसरी महिला होंगी। आपको बता दें, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद आतिशी अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली की बनने जा रही है। इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से लगातार हमारी वरिष्ठ सहयोगी सुचारिता एक जानकारी दे रही है। सुचारिता, ओवर टू यू। तो बड़ी खबर, जैसा आप बता रही हैं प्रियंका, बड़ी खबर इस वक्त की यही है। आतिशी सिंह का नाम तय किया गया है। विधायक दल के बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी है। विधायक दल की बैठक यहाँ पर सुबह 11 बजे से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, एक एक करके विधायक नेता पहुंच रहे थे। और सिर्फ यही मीटिंग नहीं है, मुझे लगता है पिछले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने बातचीत की है, एक 1-to-1 मीटिंग की है मिनिस्टर्स के साथ, विधायकों के साथ। उनसे उनका मन टटोला है, नाम पर सहमति बनाई है। और जिस नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत दिखे वो आतिशी सिंह का नाम है। संभवतः इसीलिए उनका नाम का ऐलान किया गया है विधायक दल की बैठक में। अरविंद केजरीवाल की मोहर एक तरह से आतिशी सिंह पर लगती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल का भरोसा भी उनके साथ है, विधायकों का साथ भी उनके साथ है। अब और मैं ये भी बताऊं कि लगातार मुझे पीसीआर फिर से बताइएगा, क्योंकि थोड़ी ठीक है। आदेश गुप्ता हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदेश जी, बड़ी खबर यही है कि आतिशी सिंह के नाम पर मोहर लग गई है, अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। अब अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं, इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया। और अब आतिशी सिंह जो पहले से काम करती रही उनकी एब्सेंस में, उनको कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी मिल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बड़ी नैतिक हार है। जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उसी समय उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बड़ी बेशर्मी से सत्ता के लालच में इस्तीफा नहीं दिया। और अब जब उनके खिलाफ एक ऐसा वर्डिक्ट आया है माननीय अदालत का, जिसमें वे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी बिल पास नहीं करा सकते हैं, वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते हैं, इसलिए मजबूरी में जब सत्ता का कोई लुत्फ नहीं उठा सकते हैं, सत्ता का कोई अधिकार नहीं उनके पास है, तो मजबूरी में अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है और वो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इससे ये बात साबित होती है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। उन्हें दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं। जिस समय वो जेल गए थे और पिछले 6 महीने से जिस तरह से दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, अगर वो दिल्ली की जनता के हितैषी होते तो उसी समय अपने किसी पार्टी के व्यक्ति को, आतिशी जी या किसी को भी वो मुख्यमंत्री बना सकते थे और दिल्ली की जनता के रुके हुए काम पूरे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय नहीं किया। आज जब मजबूरी आन पड़ी है, उस समय उन्होंने यही हमला रहा है उन पर। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक तरह से सत्ता का लोभ त्याग कर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं, और कोई भी नेता पार्टी का काम करे, काम वही होगा जो पूरी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे, वही जारी रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। कर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। सर, लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं दिया था। अब एक महिला को सीएम बनाया। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही हैं। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया, दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है।
शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करैक्टर वही है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। तो आतिशी सिंह का नाम आम आदमी पार्टी ने फाइनल किया है। बीजेपी का हमला लगातार जारी है, लेकिन आतिशी सिंह जो कि उस समय आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारियां निभा रही थी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी एक तरह से राजनीतिक जो कैनवस था उससे गायब थे। आतिशी ने उस समय अहम जिम्मेदारियां निभा रही और यही कारण है। एक बार बता दें कि सीधे आपको लिए चलते हैं, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में और सीएम आवास में कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि वहां पर हलचल तेज है। और जैसा कहा जा रहा था कि एक गोपाल राय आए हैं, गोपाल राय को सुनाते हैं आपको। गोपाल राय इस वक्त पहुंचे हैं बाहर, और जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो गोपाल राय करने वाले हैं। गोपाल राय पहुंच गए हैं। दिल्ली के अगली मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, और अब विधायक दल की बैठक में जो कुछ हुआ उसका एक तरह से सार गोपाल राय मीडिया के सामने रखेंगे। गोपाल राय यहां पर पहुंच गए हैं, और विधायकों की सहमति, आगे की प्रक्रिया, उस सब के बारे में दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश